आज हमारे पास है 2014 BMW M6। ये एक नॉर्मल M6 नहीं है, दिस इज द M6 Gran Coupe एंड ये परफॉर्मेंस वाइज एक स्टॉक M6 नहीं है। आपको इसके बारे में थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। It's time to talk about pricing. When this car was new, the ex-showroom price of this car was 1.85 crores, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा है। बट मोहित एंड राजा कार डील्स पे आपको ये कार सिर्फ 60 लाख रुपीज़ की मिलेगी। 60 लाख रुपीज़ फॉर अ BMW M6। मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा बार्गेन है। और यही नहीं, मोहित एंड राजा कार डील्स के साथ कार लेने के बाद आपको एक पूरा पीस ऑफ माइंड रहने वाला है, क्योंकि कार लेने के बाद आपको यहाँ पे इंश्योरेंस फैसिलिटीज़, ट्रांसफर शिप टू एनी स्टेट इन इंडिया एंड सर्विसिंग जैसे फीचर्स भी आपको मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक कंप्लीट पैकेज डील है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द रिव्यू। अगर हम इस कार की स्टाइलिंग के बारे में बात करें तो इसकी स्टाइलिंग BMW 6 सीरीज से काफ़ी सिमिलर है, बट जैसे कि एक M कार है, इसमें आपको एग्रेसिव लाइनिंग्स एंड ये एक मच मोर ट्रैक फोकस्ड कार है। अगर हम इसमें फ्रंट में फोकस करें तो यहाँ पे हमारे पास ग्रिल में एक M6 का बैच भी है, जो कि काफ़ी सुंदर लगता है। एंड स्प्लिटर के जस्ट ऊपर ही हमारे पास इस कार में रियल वेंट्स हैं, जो कि 6 सीरीज से बड़े हैं, ताकि इसके बड़े इंजन को ठंडा रखा जा सके। इसकी हुड जो कि काफ़ी लंबी है, और इसका मेन रीज़न है इसकी इंजन प्लेसमेंट, जो कि फ्रंट टायर्स के थोड़ी ही पीछे दी गई है। एंड इसकी यही यूनिक प्लेसमेंट इसको ट्रैक पे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देती है। और जो थोड़े से और रीजंस हैं इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के, वो हैं हमारे पास यहाँ पे 265 20 इंचेस लो प्रोफाइल टायर्स, जो कि इसमें हमको फ्रंट में मिलते हैं। एंड रेयर में हमारे पास यहाँ पे 295 मिलते हैं। अब हम चलते हैं इस कार के रेयर पे। तो जो इसका रेयर है वो 640D से काफ़ी सिमिलर है, बट जो डिफरेंसेस हमको यहाँ पे मिलते हैं वो है इस कार में हमारे पास क्वाड एग्जॉस्ट स्टेप्स आती हैं, और इसका M परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट सिस्टम हमें कार्बन फाइबर टिप्स के साथ मिलता है, जो कि काफ़ी सुंदर लगती हैं। और अगर हम कार्बन फाइबर की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास रूफ भी कार्बन फाइबर की है, जो कि लाइट वेट है और रिजिडिटी इंक्रीज कर देती है। और उसके साथ में ही हमारे पास यहाँ पे एक ब्रेक लाइट दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छे से इंटीग्रेट करी गई है। एंड लास्ट चीज़ जो रेयर में हमारे पास यहाँ पे है, इसका BMW लोगो एक रिवॉल्विंग लोगो है, जिसका मतलब जब भी आप इस कार को रिवर्स में डालोगे तो जो बैक कैमरा होता है वो BMW के लोगो से रिवॉल्व होकर निकल जाता है बाहर, एंड इसी को रिवॉल्व करके हम इसकी ट्रंक भी ओपन कर सकते हैं। अब फीचर्स पे जाने से पहले हम बात करते हैं इस गाड़ी के सबसे बड़े फीचर की, और वो है परफॉर्मेंस की। इस कार में हमें एक मिलता है 4.4 लीटर V8 इंजन, जो कि एक 7 स्पीड ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन के साथ आता है एंड 560 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है 680 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क के साथ। लेकिन ये सब परफॉर्मेंस फिगर्स है एक स्टॉक M6 के लिए। ये कार ट्यून्ड है और प्रोड्यूस करती है अ फ्रिकिंग 900 हॉर्स पावर। ड्राइविंग दिस कार इज गोइंग टू बी इनसेन। अब अगर हम फीचर्स की बात करें इस कार के बाहर, तो सबसे पहला जो फीचर मैं आपको बताना चाहूँगा वो है इस कार का जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम आपको मिलता है यहाँ पर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर और दूसरी साइड पे आपको एक कैमरा दिया गया है, क्योंकि इस कार की जो हुड है वो बहुत लंबी है। तो ऑब्वियसली अगर आपको शार्प टर्न के थ्रू ये गाड़ी निकालनी हो तो आपको आगे नहीं पता चलेगा कि टर्न से कोई आ रहा है या नहीं आ रहा। वो जानने के लिए हमें दिया गया है कैमरा, जो कि आप डिस्प्ले के अंदर देख सकते हैं कि कोई आ रहा है या नहीं आ रहा। सेकेंड चीज़ हमारे पास आती है इस कार में HUD की, यानी कि हेड्स अप डिस्प्ले, जो कि हम आपको कार के अंदर बताने वाले हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आते हैं इस कार के डोर्स, जो कि कंप्लीटली रिमलेस डोर्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। सिर्फ आगे के लिए नहीं, रियर के लिए भी आपको रिमलेस डोर्स मिलते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि सारे डोर्स इस कार में सॉफ्ट क्लोज डोर्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे को खाली टच करना है एंड डोर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम आगे वाले डोर के लिए देखें, अभी दरवाज़ा खुला है और मेरे को जस्ट दरवाजे को कार बॉडी के साथ टच करना है एंड डोर अपने आप बंद हो जाएगा, जो कि मेरे को लगता है काफ़ी सही चीज़ है। तो इस कार में हम फीचर्स की बात सबसे पहले इसके स्टीयरिंग व्हील से करेंगे, जो कि एक लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है, जिसकी फिट एंड फिनिश बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मेरे को। हमें पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं इस कार में, जो कि नॉर्मल कार से यूजुअली थोड़े बड़े हैं। ऑब्वियसली एक M कार है तो ऐसा होगा ही, बट इस कार में जो स्टीयरिंग व्हील है वो काफ़ी नॉर्मल है। हालांकि इसके अंदर एक M बैज भी हमें मिलता है, लेकिन जो हमें बटन्स मिलते हैं वो बहुत नॉर्मल है, एक्सेप्ट फॉर दीज 2 बटन्स, M1 और M2। नई M कार्स के अंदर हमें रेड बटन्स मिलते हैं यहाँ पर और यहाँ पर, बट क्योंकि ये एक 2014 मॉडल है तो उसके अंदर हमें M बटन यहाँ पर और यहाँ पर मिलता है। तो ये M बटन एग्जैक्टली करता क्या है वो मैं आपको
थोड़ी सी देर में बताने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं इस डिस्प्ले के बारे में। तो इस डिस्प्ले के अंदर हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिलता जो नॉर्मल कार्स में है, जैसे कि यहाँ पर आपका फ्यूल गेज है, ये आपका डिजिटल स्पीडोमीटर है और ये आपका ओडोमीटर है, नॉर्मल सब कुछ। लेकिन इस साइड पे हमें जो ऑप्शंस मिलते हैं वो थोड़े यूनिक हैं इस कार के लिए। यानी कि सबसे पहले हमारा ड्राइव सिलेक्टर आता है, ये हमारी सस्पेंशन सेटिंग्स हैं और ये हमारा है स्टीयरिंग व्हील सेटिंग्स। तो ये इस कार में थोड़ी यूनिक फीचर्स हैं जिनको हम कन्फिगर कर सकते हैं या तो यहाँ पर या फिर इस डिस्प्ले के थ्रू। तो अगर हम बात करें इस डिस्प्ले की, क्योंकि इसी के अंदर आपको ये M Drive 1 और M Drive 2 के भी फीचर्स मिलते हैं, तो हम बात करते हैं इसके, जिसके अंदर हम पहले जाएंगे सेटिंग्स के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास आता है M Drive 1, तो ये होता है इस बटन के लिए। तो अगर मैं इस बटन पे यहाँ पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास आता है DSC ऑन। तो अगर हम DSC ऑन के अंदर जाएं तो ये है इस कार का स्टेबिलिटी कंट्रोल। तो स्टेबिलिटी कंट्रोल ऑन के अंदर तो ये अभी तक एक्टिव है, लेकिन देन हमारे पास आता है MDM, यानी कि जो स्टेबिलिटी कंट्रोल है वो मीडियम है। इस टाइप पे आपको ड्राइवर इनपुट भी देनी पड़ती है, लेकिन जो DSC ऑफ है वो टोटली स्टेबिलिटी कंट्रोल को ऑफ कर देता है और उसके अंदर ड्राइवर को बहुत ध्यान से चलाने की जरूरत है, क्योंकि एक M6 है और हद से ज़्यादा पावर है इस कार के अंदर। तो अगर हम वापस जाएं तो ये तो था स्टेबिलिटी कंट्रोल के ऊपर, देन हम आते हैं इस गाड़ी के ड्राइव ट्रेन के ऊपर। तो इसके अंदर हमारे पास आता है एफिशिएंसी मोड, जो कि इस कार का इको मोड है। देन हमारे पास आता है स्पोर्ट मोड, जो कि ऑब्वियसली इस कार के लिए एक नॉर्मल मोड ही है, क्योंकि M6 है इसीलिए इसका नॉर्मल मोड भी बहुत स्पोर्टी है। बट देन अगर आपको कंप्लीटली ट्रैक फोकस स्पोर्टी फिनिश चाहिए तो इसके अंदर आता है स्पोर्ट प्लस, यानी कि डायरेक्ट रिस्पांस, जो कि आप देख सकते हैं डिस्प्ले के ऊपर भी बताया गया है। इसके अंदर इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवरी है, जैसे ही आप एक्सीलरेटर पे पैर रखेंगे ये गाड़ी लिटरली भागती हुई जाएगी। देन ये आता है स्पोर्ट मोड के बारे में। देन हम आते हैं इस कार की सस्पेंशन के ऊपर, जो कि अभी स्पोर्ट प्लस पे सिलेक्टेड है, लेकिन इसके अंदर भी हमें कंफर्ट, जिसके अंदर सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट हो जाती है और हमें कंफर्टेबल एक्सपीरियंस मिलता है। देन आता है स्पोर्ट मोड, जो कि नॉर्मली एक सिटी ड्राइविंग के लिए है अगर आप स्पिरिटेड ड्राइविंग करना चाहते हैं। बट देन स्पोर्ट मोड एक रेस सेटिंग आप देख सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैक के लिए रिकमेंडेड होता है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास इस गाड़ी के अंदर आता है स्पोर्ट प्लस मोड, जो कि है इसके स्टीयरिंग व्हील के लिए। तो अगर हम स्टीयरिंग व्हील पे जाएं तो हम यहाँ पर भी हमारे पास कंफर्ट, स्पोर्ट और स्पोर्ट प्लस आता है। कंफर्ट इस कार की जो स्टीयरिंग व्हील है उसको बहुत लाइट बना देता है, जो कि नॉर्मल एक लग्जरी कार के अंदर होता है। देन स्पोर्ट मोड के अंदर थोड़ी स्पिरिटेड ड्राइविंग के लिए जो हमारा स्टीयरिंग व्हील है वो थोड़ा सा भारी हो जाता है ताकि हमें प्रिसीजन ड्राइविंग मिले। बट देन स्पोर्ट प्लस मोड इसका हाई स्टीयरिंग फोर्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये ट्रैक फोकस ड्राइविंग के लिए काफ़ी ज़्यादा भारी स्टीयरिंग व्हील हो जाता है एंड आपको बहुत ध्यान से चलाने की जरूरत है। देन अगर हम वापस जाएं तो हमारे पास नेक्स्ट जो आता है इस कार की ट्रांसमिशन के लिए आता है, जिसके ऊपर अभी लिखा हुआ है D3। तो ये D3 होता क्या है मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर हम सबसे पहले इसमें जाएं तो हमारे पास सबसे पहला तो आता है एक मोड D और सेकंड मोड आता है S मोड, जो कि इस कार का स्पोर्ट मोड है। ये है सीक्वेंशियल स्पोर्ट शिफ्टिंग। तो अगर आप S पे करते हैं इसको, ये सीक्वेंशियल स्पोर्ट शिफ्टिंग है, यानी कि आपके जो गियर शिफ्ट्स होंगे वो इन एन इंस्टेंट होंगे। एंड जो हमारे पास D आता है वो नॉर्मल सिटी ड्राइविंग के लिए आता है। देन हमारे पास आता है इस कार के गियर पोजीशनिंग, क्योंकि ये एक इतनी ज़्यादा कन्फिगरेबल स्पोर्ट्स कार है तो इसके अंदर हमें गियर पोजीशन जो है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी ये 3 पे है, जो कि ऑटोमेटेड स्पोर्टी, यानी कि वो ऑटोमेटिकली आपके लिए बहुत इंस्टेंटेनियस गियर शिफ्ट्स करने के लिए ऑटोमेटिकली उसको कन्फिगर कर देगा। देन हमारे पास जो सेकंड आता है वो ऑटोमेटेड डायनामिक के लिए आता है, यानी कि स्पिरिटेड ड्राइविंग के लिए। एंड देन लास्ट हमारे पास आता है ऑटोमेटेड एफिशिएंट एंड स्मूथ, यानी कि अगर आपको कंफर्टेबल ड्राइव करनी है अपने M6 में तो आप गियर पोजीशन 1 पे रख सकते हैं। तो अभी हम इसको वापस जैसे नॉर्मली था वहीं पे रख लेते हैं। देन हमारे पास आता है M व्यू, यानी कि इस कार के अंदर जो हमें HUD मिलता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, इस कार का जो हमें हेड्स अप डिस्प्ले मिलता है, तो उसके अंदर आपको कौन सा व्यू चाहिए आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अभी जो है वो M व्यू के अंदर है, जिसके अंदर हमें RPM भी पता चलती है, गियर भी पता चलता है एंड स्पीड भी पता चलती है। लेकिन जो दूसरा हमारे पास आता है वो आता है स्टैंडर्ड व्यू, जिसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ स्पीड पता चलती है। तो इसके अंदर HUD तक भी हमारे पास कन्फिगर हो सकता है। एंड देन लास्ट हमारे पास आता है रीसेट M ड्राइव, जो कि हर एक चीज़ वापस नॉर्मल ले आएगा। तो ये था M ड्राइव 1। सिमिलरली हम M ड्राइव 2 को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, सिमिलर सेटिंग्स है उसके अंदर भी। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, मान लीजिए आप इस कार को ट्रैक पर लेके जाते रहते हैं तो आपको बार बार सेटिंग्स में जाकर हर एक चीज़ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली बस एक बार M ड्राइव 1 या M ड्राइव 2 सेलेक्ट कर सकते हैं एंड आपकी जितनी भी आपने सेटिंग्स इसमें कर रखी होंगी वो ऑटोमेटिकली कार अपने आप एडजस्ट कर लेगी, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती है। सिमिलरली जैसे मैंने आपको इसके अंदर स्पोर्ट मोड, सस्पेंशन सेटिंग एंड स्टीयरिंग व्हील के बारे में बताया, यही सब आप इसकी
दिस सेटिंग्स इस डिस्प्ले के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं। बट वापस आते हैं इस डिस्प्ले के ऊपर, हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेटिंग्स के अंदर वो है M-Drive 2 का, जो कि मैंने आपको बताया। देन हमारे पास आता है हेड्स अप डिस्प्ले का, जो कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हेड्स अप डिस्प्ले है, यानी कि आपको कभी भी रोड से आपको आइज उठाने की जरूरत नहीं है, आपको नीचे स्पीड तक देखने के लिए नहीं है, आपको HOD बताता रहता है। अगर आप देख सकते हैं कैमरा को फोकस होने पर, ये जैसे कि आपको 0 बता रहा है, वैसे जब आप गाड़ी तेज चलाएंगे थोड़ी सी तो उसके अंदर स्पीड आपको बताता रहेगा। तो ये था HOD के बारे में। देन हमारे पास आता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिस्प्ले, यानी कि जो इस डिस्प्ले के ऊपर है, अगर आपको कुछ ऑप्शन जो आप कभी यूज ही नहीं करते, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप टाइम ऑफ अराइवल कभी नहीं देखते, आप नेविगेशन ही कभी सेट नहीं करते, तो आपको टाइम ऑफ अराइवल की जरूरत ही नहीं है, तो आप इसको कभी बंद कर सकते हैं एंड आपको ये डिस्प्ले के अंदर टाइम ऑफ अराइवल नहीं पता चलेगा। तो ये इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए है। देन हमारे पास आता है कंट्रोल डिस्प्ले, जिसकी हम ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। एंड देन डेट एंड टाइम एंड लैंग्वेज यूनिट्स, कनेक्शंस जो कि आपके ब्लूटूथ वगैरह हो गया। देन साउंड के अंदर इसके अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसके अंदर हमें Bang & Olufsen का सराउंड साउंड सिस्टम मिल सकता है, ये वाला, जिसको जो कि एक्चुअली कार बंद करने पे नीचे भी चला जाता है एंड कार ऑन करने पे ये वापस रिट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर Bang & Olufsen के अंदर हम जाएँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 टाइप के सिस्टम्स मिलते हैं, यानी कि स्टूडियो साउंड और एक्सपैंडेड साउंड, जो कि आप देख सकते हैं एनिमेशन के थ्रू वो क्या करते हैं। एंड एक जो ईस्टर एग इसके अंदर ये है कि आप देख सकते हैं कोई भी नॉर्मल कार नहीं है, ये BMW M6 की ये एक प्रोजेक्शन दिखा रखी है उन्होंने, ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। तो हम वापस चलते हैं बैक एंड देन आता है हमारे पास स्पीड के अंदर आप इसके अंदर स्पीड वार्निंग भी सेट कर सकते हैं, जो कि आई डोंट नो वाई 6 किलोमीटर/आवर पे कर रखी है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आप उसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपको 48 मतलब 50 नहीं 48 चाहिए एग्जैक्टली, तो आप उसके हिसाब भी सेट कर सकते हैं। मतलब 5 या 10 के मल्टीपल्स में बढ़ता नहीं है, 1 के मल्टीपल में बढ़ता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे। बट एनीवेज लेट्स गो बैक। हमारे पास आता है क्लाइमेट कंट्रोल, जो कि इस कार का AC कंट्रोल है, वो बहुत नॉर्मल है। लाइट्स के अंदर हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पर आता है हमारे पास Bang & Olufsen इंटीरियर लाइटिंग सिस्टम, यानी कि सिस्टम जो इस कार का स्पीकर्स हैं उसके आसपास आपको एक टाइप ऑफ इंटीरियर लाइटिंग मिलती है। तो अगर आप उसको ऑफ करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हैं। देन वेलकम लाइट्स, डे टाइम रनिंग लाइट्स, अगर आप उनको ऑफ करना चाहते हैं तो वो सब चीज़ें इसके थ्रू दी गई हैं। देन हमारे पास डोर्स एंड कीज में सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम आता है। देन हमारे पास आती है प्रोफाइल्स, क्योंकि ऑब्वियसली एक बात है कि अगर फॉर एग्जांपल आप सिर्फ एक ही नहीं बंदा चलाता है इस गाड़ी को, आपके फैमिली में बहुत सारे लोग इसको चलाते हैं, देन ड्राइवर प्रोफाइल्स भी आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आता है सॉफ्टवेयर अपडेट्स, जो कि एक डिस्प्ले के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट्स के लिए होता है। तो इस कार के अंदर डिस्प्ले के अंदर तो यूजुअली यही है। बाकी इसके अंदर जो हम बाकी चीज़ों की अगर हम बात करें तो एक नॉर्मल BMW की डिस्प्ले के अंदर आपको जो नॉर्मल चीज़ें मिलती हैं वही सब है, लेकिन इसके अंदर सबसे यूनिक चीज़ तो M-Drive और HUD की ही है। देन ड्राइवर साइड पे आपको 3 और फीचर्स मिलते हैं, ये HUD को ऑन ऑफ करने के लिए। देन हमारे पास नाइट विजन आता है इस कार के अंदर, क्योंकि अगर आप इस कार को नाइट में लेके जाना चाहते हैं किसी ड्राइव के लिए तो नाइट विजन बहुत काम आता है। देन हमारे पास आता है लेन कीप असिस्ट। उसके अंदर होता क्या है, जब आप अपनी गाड़ी चला रहे होंगे तो ये जो आपका स्टीयरिंग व्हील है, अगर आप किसी भी व्हाइट लाइन से बाहर जा रहे होंगे तो ये आपको वाइब्रेट करने लग जाएगा, बताते हुए कि आप लाइन से बाहर जा रहे हैं, प्लीज़ लाइन के अंदर वापस कार को ले आएँ। तो ये भी एक मेरे को बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर लगता है। बट देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारे पास इसके अंदर आती हैं, जो अच्छी चीज़ मेरे को लगती है वो है इसके बारे में। यहाँ पर अगर आप इसको स्पोर्ट मोड या स्पोर्ट प्लस मोड में आप चेंज करना चाहते हो तो डायरेक्टली इसी बटन से कर सकते हैं, ये शॉर्टकट बटन है। देन अगर आप सस्पेंशन सेटिंग को चेंज करना चाहते हो यहीं इसी बटन से कर सकते हैं। सिमिलरली ट्रांसमिशन को भी आप इसी से कर सकते हैं एंड स्टीयरिंग व्हील फील को आप यहीं से कर सकते हैं, आपको बार बार डिस्प्ले के अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास यहाँ पर आता है इस कार के वीडियो कैमराज। इस कार में प्रैक्टिकलिटी की स्टार्ट हम ग्लव बॉक्स से करेंगे। अगर हम इस कार का ग्लव बॉक्स ओपन करें तो इसमें हमको नॉर्मल स्टोरेज कभी मिलती है एक, जिसकी एक अच्छी बात है कि ये एक ही लाइटेड है और इसके अंदर हमको CD चेंजर भी देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं सेंटर कंसोल की तरफ। यहाँ पे हमारे पास एक 2 कवर्ड कप होल्डर्स हैं और गियर सिलेक्टर के ठीक पीछे ही हमारे पास यहाँ पे एक कवर्ड एशट्रे भी है सिगरेट लाइटर के साथ। इस कार के लॉकेबल आर्मरेस्ट को खोलने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक स्टोरेज कभी आ जाती है जो कि काफ़ी डीप है। यहाँ पे हमारे पास 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट, एक USB पोर्ट एंड एक ऑक्स पोर्ट भी है। फ्रंट सीट्स में हमारे पास यहाँ पे डोर बिन्स भी हैं जो कि काफ़ी लंबे हैं, बट हमारे पास बॉटल होल्डर नहीं है। अब हम बात करते हैं इस कार में रियर प्रैक्टिकलिटी की, तो यहाँ पे हमारे पास सीट पॉकेट्स हैं पैसेंजर एज वेल एज ड्राइवर साइड सीट के लिए। रियर आर्मरेस्ट को अगर हम ओपन करते हैं इसमें तो यहाँ पे हमारे पास 2 कवर्ड और रिट्रैक्टेबल कप होल्डर्स हैं एंड देन उसके ठीक पीछे ही हमारे पास एक स्टोरेज का भी है जो कि मॉडरेटली डीप है। यहाँ पे हमारे पास एक ट्रंक एक्सेस करने का भी वे है। इस कार में हमारे पास जो डोर बिन्स हैं वो थोड़े छोटे हैं और हमारे पास यहाँ पे एक एशट्रे भी है। अब हम चलते हैं इस कार के प्रैक्टिकलिटी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जो कि है इस कार का ट्रंक। पर पहले हम बात करेंगे इस ट्रंक को खोलने की। इस ट्रंक को खोलने के हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला की फॉब पे, दूसरा इसका रिवॉल्विंग BMW बैज
एंड लास्ट ड्राइवर साइड डोर एरिया में अगर हम इस कार में एक्चुअल ट्रंक स्पेस की बात करें तो एक परफॉर्मेंस कार होने के कारण इसका ट्रंक बहुत ही बड़ा है। एंड अब बात करते हैं इस कार में कंफर्ट की। हालांकि एक परफॉर्मेंस कार है, आपको कंफर्ट से ज़्यादा लेना देना नहीं होगा, बट क्योंकि ये एक डेली ड्राइवर कार भी मानी जा सकती है, इसलिए कंफर्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर हम बात करें, अभी मैं ड्राइवर सीट में हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ऑब्वियसली मैं सीट को बैक एंड फोर्थ मूव ज़रूर कर सकता हूँ एंड बैकर्स को बैक एंड फोर्थ मूव कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि ये एक BMW कार है तो ऑब्वियसली मैं इसके अलावा भी बहुत चीज़ें कर सकता हूँ। यानी कि जैसे मेरे पास जो अंडर साइड सपोर्ट है इस कार में वो भी चेंज हो जाती है, दैट टू ऑटोमेटिक, सो दैट इज़ प्रीटी कूल। एंड आई ऑल्सो हैव सीट बल्स्टरिंग इन दिस कार, यानी कि जो सीट मेरे को जिस तरह से ग्रिप कर रही है मैं उसको भी कंट्रोल कर सकता हूँ इन बटन्स के थ्रू, जो कि मुझे लगता है एक बहुत ज़्यादा अच्छा फीचर है। एंड ऑब्वियसली इसके अंदर हमें लंबा सपोर्ट तो मिलता ही है, बट एक बात जो है इस कार में हमें मेमोरी सीट्स भी मिलती हैं जो कि 2 सेटिंग्स की हैं, तो ये भी चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। और ये था इस कार के सीट के फीचर्स के बारे में। अगर हम बात करें सीट मटेरियल की तो हमें लेदर सीट्स मिलती हैं इस कार में, जो कि मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं। एंड एक इसकी जो ड्राइविंग प्रोफाइल है इस कार की बहुत लो टू द ग्राउंड है। ऑब्वियसली एक स्पोर्ट्स कार है, इस कार को चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एंड अगर हम बात करें रोड ट्रिप की तो इस कार में आप बहुत लंबा रोड ट्रिप जो कि 4-5 घंटे का आराम से एक स्ट्रेच में लगा सकते हैं अगर आप फ्रंट सीट में बैठे हैं। अब चलते हैं रियर सीट्स में और देखते हैं वहाँ पर भी यही सेम सिचुएशन है या नहीं। तो अगर हम रियर सीट्स में आएँ तो सबसे पहले तो सीट मटेरियल की अगर मैं बात करूँ तो वो ऑब्वियसली फ्रंट सीट्स के एकदम सेम है, तो सीट मटेरियल तो इस कार का काफ़ी सॉफ्ट है। कंफर्ट वाइज मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हालांकि मेरे को थोड़ा सा अंडर थाई सपोर्ट इस कार में कम लगता है, एक 6 फीट 1 इंच के लिए जैसे कि मैं हूँ। अगर मैं लेग स्पेस की बात करूँ तो अभी मैं फ्रंट सीट में जस्ट बैठा ही हुआ था, आपने देखा। तो अगर मैं बात करूँ लेग स्पेस की तो मेरे पास 2 या 3 इंचेस का लेग स्पेस अभी भी है। एंड वंस अगेन मैं काफ़ी लंबा हूँ, 6 फीट 1। स्टिल अगर मैं एक स्पोर्ट्स कार के अंदर रियर सीट्स में आकर मैं कह सकता हूँ मेरे पास 2 या 3 इंचेस का लेग रूम है, आई थिंक दैट इज़ प्रीटी जस्टिफाइबल। अगर हम बात करें हेड रूम की तो मेरे पास 1-1.5 इंच का हेड रूम भी है। एंड क्योंकि इसका कूप स्टाइल डिज़ाइन है तो मेरे हिसाब से वो भी काफ़ी ज़्यादा जस्टिफाइड है। बट अगर हम फिर भी बात करें इस कार में फीचर्स की कंफर्ट वाइज तो हमें यहाँ पर इस डोर में एंड फॉर द ऑपोजिट डोर वी गेट सनशेड्स, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड हमें रियर बैक शेड भी मिलता है इस कार में, जो कि आई थिंक इंडिया के कड़ी धूप के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये था मोहित अंदाजा कार डील्स के चैनल के थ्रू एक ऑफिशियल ओवरव्यू 2014 BMW M6 ग्रैंड कूपे का एक डिटेल रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट डाउन बिलो अगर आपको ये कार या कोई भी और कार लेने में इंटरेस्ट हो। शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, और एक सब्सक्राइब भी बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू।